सबसे बड़ी खबर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र क्या सेना हटाकर जम्मू कश्मीर पुलिस को कानून व्यवस्था देने का प्लान है। बीजेपी ने अमित शाह के इंटरव्यू का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को पीएम मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के पास कश्मीर के विकास का, कश्मीर के डेवलपमेंट का विजन है। ये तमाम बातें अपने इस इंटरव्यू में अमित शाह ने की है जिसका वीडियो बीजेपी ने रिलीज किया है। तो क्या कश्मीर का विजन है प्रधानमंत्री का? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, बड़ी बात कही गृह मंत्री ने कि कश्मीर को केवल प्रधानमंत्री ही बचाएंगे। और बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है, जेएंडके से धीरे धीरे सेना को हटा लिया जाएगा। ये भी कहा है पुलिस कानून व्यवस्था को संभालेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। जिस तरीके से आपने जब से हमने इंटरव्यू शुरू आपने कहा कि किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को ठीक किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सोच थी वो बदल चुकी है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है क्योंकि फोर फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस है। क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा, फुटप्रिंट्स को कम? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो चुका है आज, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहाँ पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाए, नजदीक के भविष्य में विचार किया जाए। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतीन्द्र हमारे साथ जुड़े, लेकिन पहले मैं जरा रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी श्रीनगर में मौजूद है, उनका रुख करना चाहूंगा। यतीन्द्र, माफ कीजिएगा रिफत, बड़ी बातें यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस इंटरव्यू में कही हैं और अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि धीरे धीरे सेना हटाई जाएगी और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले लॉ एंड ऑर्डर कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल पंकज जी, ये एक बड़ी बात है क्योंकि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के लिए यहाँ की पार्टियां लगातार मुतालबा कर रही थी और लोग भी कह रहे थे कि स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म किया जाए। तो ऐसे में गृह मंत्री का एक बड़ा बयान है कि यहाँ पे अब कमान जो दी जाएगी वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाएगी। उन्होंने साफ कह दिया कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, सीआरपीएफ और सेना को यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो यहाँ की सुरक्षा की सिचुएशन है वो दी जाएगी और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ा बयान है। उसका इशारा ये भी है कि यहाँ पे हालात ठीक हो रहे हैं, यानी कश्मीर में अब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले डिस्टर्ब्ड एक्ट पास किया जाता था, उसके बाद किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दिया जाता था और उसके बाद ही आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट उस पे लगाया जाता था। तो ये एक बड़ा बयान है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का, कि यहाँ पे अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो हटा दिया जाएगा धीरे धीरे। हालांकि उन्होंने कोई डेडलाइन या टाइमलाइन नहीं बताई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि पहले
भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन इतना अब सक्षम बनाया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि अब उन पे भरोसा किया जा सकता है। हालांकि ये भी पंकज सही है कि यहाँ पे काफी सारा इक्विपमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया गया, काफी सारी ट्रेनिंग दे दी गई, कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है, काफी सेंटर्स ओपन कर दिए गए, काफी भर्ती की गई, चाहे वो इवन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्ट्रेंथ अब इतनी बढ़ गई है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा ले सकती है। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतीन्द्र हमारे साथ है। यतीन्द्र, 5 साल हो गए जब से 370 हटा है, कश्मीर में अमन की बयार जो है वो बह रही है। हमने आपने देखा है, कश्मीर में खुद जाकर भी देखा है। और यहां पर जो गृहमंत्री ने बात की, उन्होंने साफ तौर पर, अगर उसमें हाईलाइट निकालना चाहे तो क्या क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर जो विजन है प्रधानमंत्री का, उसके बारे में बात किया उन्होंने। और साथ ही साथ जो मैंने रिफत से सवाल पूछा था, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है सेना से धीरे धीरे हटा के वहां से ये जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने कुछ और बड़ी बातें भी कही हैं। हाईलाइट्स हो तो क्या क्या निकालेंगे आप इसमें से? देखिए पंकज, जहां तक इस सरकार की बात की जा रही है तो जो मोदी की गारंटी आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में, बड़ा तेजी से लोगों के दिल और दिमाग में ये बस रहा है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो तभी उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो उनका पुराना एजेंडा है 370 हटाया जाएगा, वो हटाकर उन्होंने दिखाया। और बड़ी दृढ़ता के साथ सदन में भी इस बात को गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे वो लेकर रहेंगे। और इसी बात को उन्होंने आज बड़ी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने एक बार फिर से रखा। और साथ ही ये भी कहा है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, जो इसका मुख्य पॉइंट है, जो मुसलमान भाई हैं वो भी उनके अपने हैं, यानी इसी देश के हैं और उनको वापस लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उस पर एतबार होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए और उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठा सकती है वो उठा रही है। यानी कि संकेत है कि आने वाले दिनों में जल्दी वहां पर चुनाव होंगे। ये एक बड़ा संकेत गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। जो कोर्ट ने भी जो मैसेज, जो समय सीमा निर्धारित की है, उसी समय सीमा के अंदर चुनाव होंगे और वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस बड़ी भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में होगी। और बिल्कुल, और ये बात किसी और ने नहीं कही बल्कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कही है। कश्मीर को लेकर क्या है केंद्र का प्लान, उस पर विस्तार से उन्होंने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिफत अब्दुल्ला आप हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों ही परिवारवादी पार्टियों पर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोकने का आरोप लगा दिया। अमित शाह ने कहा, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आज तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन आज 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जरा आप अक्रॉस द बॉर्डर चलते हैं, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने टेक ओवर वहाँ किया एज अ प्राइम मिनिस्टर के, और फिर वही राग जम्मू कश्मीर के हवाले से यूएन में भी और अपने वहाँ भी लगाया एक तरफ से। दूसरी तरफ से ये पहल भी की कि हम बातचीत के ज़रिए से भी भारत के साथ चलना चाहते हैं कि भारत ये एक बहुत बड़ा देश है। अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को हम देखें? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये कह रहा हूँ कि अब भारत की संसद की आवाज़ सुनिए, पाकिस्तान की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। जी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत के साथ जुड़ा है और हमारे बच्चों ने भारत की संसद की आवाज़ सुननी चाहिए। उनको जवाब देने वाले देंगे। शहबाज शरीफ साहब के इस स्टेटमेंट्स को हम कैसे देखें, जो अक्रॉस यूएन में एक है और अपने आते आते कहने हम तो भारत के साथ दोस्ती चाहें, क्या कोई ऐसा विजन है? भारत के साथ दोस्ती करने का सबसे पहला कदम यह है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जो भारत के हिस्सों के अंदर टेररिज्म फैलाते, वो सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं उनको अगर कंट्रोल करते हैं।